टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के एडमिशन, ऑनलाइन अप्लाई की मालूमात, मेडिकल कॉलेज के दाखिले, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल स्टडी और बिजनेस स्टडी के तमाम प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल, मेरिट लिस्ट की मुकम्मल तफसीलात, बोर्ड के इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन और तलीमी न्यूज हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वाहिद सबसे बड़े चैनल हाउ अर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम एवरी स्टूडेंट, पंजाब बोर्ड की जानब से सेकंड ईयर के इम्तहानात का आगाज़ 9 जुलाई को, जबकि मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ 29 जुलाई को शुरू हुआ था। उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के हवाले से इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुई, जिनमें से अक्सर न्यूज़ जो फेक थी। और बाद में पता चला कि इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ द सितंबर में अनाउंस किया जाएगा, जबकि मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड में अनाउंस किया जाएगा। अब जो ऑफिशियली ऐलान किया गया है कि सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो 30 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा, जबकि मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा, जो कि 100% एग्जैक्ट डेट है। इस बात का ऐलान मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज ने किया है। उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया है कि सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो 30 सितंबर को और मैट्रिक का रिजल्ट 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा। और ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन है वो जल्द ही तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी ये जो बात है वो 100% कन्फर्म हो चुकी है और इसमें अब किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मजीद नोटिफिकेशन के जरिए भी इन डेट्स की कन्फर्मेशन का पता चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट आने के बाद एग्जाम होते हैं, आप उनका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर को आता है तो 10 नवंबर से जो है उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम को शुरू हो जाएंगे। इसी तरह 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को आ रहा है, तो इसका मतलब है एंड ऑफ नवंबर में 10th क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एग्जाम हर साल कंडक्ट किए जाते हैं, तो इस मरतबा भी जो है रिजल्ट आने के 40 दिन बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद फौरन बोर्ड की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्जाम में अप्लाई करने का तमाम प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। ऐसे तमाम तलबा सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं जिनकी किसी न किसी सब्जेक्ट में खुदा न खास्ता सप्ली आ जाती है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो सप्लीमेंट्री एग्जाम तो डेफिनेटली दे सकते हैं। मगर एक बात याद रखें कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी केमिस्ट्री में सप्ली है तो आपको साथ उर्दू का कंपलसरी सब्जेक्ट का भी पेपर देना पड़ेगा, या आपकी जो है फिजिक्स की केमिस्ट्री है तो आपको इंग्लिश का भी पेपर देना पड़ेगा। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, आपको सिर्फ ओनली उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली है। और इसके साथ जो स्टूडेंट है जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट है तो डेफिनेटली उनकी भी सप्ली है, तो वो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उन तीनों में सप्ली आ जाती है तो वो तीनों सब्जेक्ट की सप्ली दोबारा देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट की भी साथ ही सप्ली देगा, तो ऐसी अभी तक कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के हवाले से एक अच्छी खासी कंफ्यूजन ये है कि जिन स्टूडेंटों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर किया है और वो इंप्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा चांस है कि उन्हें पार्ट 2 के सब्जेक्ट को ही इंप्रूव करना पड़े। यानी कि जो स्टूडेंट इंप्रूव करना चाहते हैं वो अभी फिलहाल अगर इंप्रूव करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में तो उन्हें पार्ट 2 के ही पेपर देना पड़ेंगे, ना कि उन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट के भी पेपर देना पड़ेंगे। यानी अभी रिजल्ट आने के 40 दिन बाद अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर होते हो तो उन तमाम स्टूडेंटों को पार्ट 2 के ही पेपर देना पड़ेंगे, ना कि पार्ट 1 के देना पड़ेंगे। और साथ ये भी कंडीशन है कि उन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट के ही पेपर देना पड़ेंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट के में भी साथ ही पेपर देना पड़ेंगे। उन्हें अभी फिलहाल जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर होते हैं तो उन्हें जो पार्ट 2 के सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट वो ही इंप्रूव करने हैं, तो उन्हीं के पेपर देना पड़ेंगे। और अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट के भी किसी इंप्रूवमेंट का दाखिला भेजते हैं, मसलन आप इंग्लिश, उर्दू या इस्लामियत किसी भी सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट का साथ में एडमिशन भेजते हैं, तो आपको उन कंपलसरी सब्जेक्ट में भी पेपर देना होंगे। ये 2022 की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से हुआ क्योंकि हालात जो हैं वो साजगार नहीं थे, तो इस वजह से पार्ट 2 के ही पेपर कंडक्ट किए जाएं।
किए गए। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट वेयर की बात करते हैं तो अगर कोरोना के हालात कंट्रोल हो जाते हैं और वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना पर कंट्रोल हो जाता है तो नेक्स्ट वेयर तमाम स्टूडेंट जैसा कि पहले एग्जाम होते थे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के एग्जाम देना पड़ेंगे। यानी स्टूडेंट जिन जिन सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजेंगे उन्हें वो तमाम पेपर देना पड़ेंगे। बहरहाल अभी एग्जैक्ट सिचुएशन का कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई नई पॉलिसी देखने को मिलती है तो वो पॉलिसी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी जाएगी। और इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपके साथ एक से और बात शेयर कर लें कि इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट के पास एक ही चांस होता है, तो इस चांस को आप सोच समझकर अप्लाई कीजिएगा। अगर सप्लीमेंट्री में आपने अप्लाई करना है, इस साल ही अप्लाई करना है तो आपकी मर्जी, वरना आप प्लान करके इसे पूरे साल पर यानी कि नेक्स्ट साल पर भी ले जा सकते हैं। उसमें एक कंडीशन है कि आपको फिर हो सकता है कि जो आपने सब्जेक्ट इंप्रूव किया है उन तमाम के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के जो है आपको इंप्रूवमेंट का पेपर देना पड़े। इसमें अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट और सिर्फ पार्ट 2 का ही एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो तमाम सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस चीज को नेक्स्ट ईयर पे ले जा सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना लाजमी है, सोच समझकर फैसला कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।